अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बॉलम 159 के पार्ट 2 में खुशामदीद। काई कबीले में रात के वक्त उरहान सिपाहियों से कहता है, अब से हर रात मुहाफिजों और सिपाहियों के दरमियान बातचीत होगी, खास करके ऐसी रातों में हम ज्यादा मोहतात होंगे। ये कहते साथ ही वो आग वाला तीर एक तरफ छोड़ देता है और मजीद कहता है, जब तीर दूसरी तरफ मौजूद सिपाहियों के पास जाएगा तो वो जवाब देंगे। कुछ देर के बाद एक तीर उनके सामने आ लगता है, जिसे देखते हुए उरहान कहता है, अगर वो जवाब ना दे तब हमें मालूम होगा कि वो कबीले पर हमला करने वाले हैं। ये कहते साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। खाने की मेज पर गुंदोसा बेल्चम से कहते हैं, होलोफेरा का वजूद तुम्हारे सुकून में खलल डालता है। यह सुनकर बेल्चम होलोफेरा की जानिब देखने लग जाती है। पास ही में गोंजा को परेशान देखकर अलाउद्दीन पूछता है, गोंजा क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? तो गोंजा कहती है, मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस कर रही हूँ, काश ऐसा ना होता। अलाउद्दीन उसे हौसला देते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा गोंजा, परेशान ना हो। इसलिए में उस्मान साहब बाला खातून के साथ सरदार खेमे से बाहर आते हैं और सलाम के बाद सब बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हमने फितने पर काबू पा लिया है, मेरे रब का शुक्र है कि हम दोबारा साथ हैं। सब झूठ, बोहतान, हसद और लड़ाई के बाद इश्क की फतह हुई है। मेरा बेटा अलाउद्दीन और मेरी बहू गोंजा, आप अपने असलाफ के रास्ते पर चले, आप हमारे रस्म रवाज के वफादार रहे, अपनी मोहब्बत के लिए आप दोनों मजबूत खड़े रहे, मैं आपसे खुश हूँ। वो दोनों उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, हम इंशाअल्लाह जल्दी बेगुनाही साबित करेंगे और उसके बाद हम एक शानदार तकरीब करेंगे। आपका खानदान, आपके माँ बाप इस सूरत हाल को समझेंगे और आपका साथ देंगे। गोंजा, नरम दिल वाले मुश्किल रास्ते पार नहीं कर सकते। होलोफेरा, तुमने अपनी जान को खतरे में डाला, तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए पूरी कोशिश की, अब से तुम भी मेरी बेटी हो। यह सुनकर उरहान भी बहुत खुश होता है और होलोफेरा उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ ही वो सब खाना खाने लग जाते हैं, मगर एल्चम की नजरें मुसलसल होलोफेरा पर होती हैं। उधर हम देखते हैं कि खेमे में गाजी ने उस्मान साहब के बेस में खुद को डाला होता है। गाजी के दोस्त भी सिपाही बेसंगुर और जेरकुताई बने होते हैं। गाजी नकली जेरकुताई से कहता है, खेल को अच्छी तरह समझो, तुम जेरकुताई साहबो मत भूलना। वो सीने पर बाएं जानी बात रखता है तो गाजी कहता है, नहीं ये गलत है, जेरकुताई का दिल यहाँ है, अब तुम हाथ यहाँ रखोगे। इसलिए में जेरकुताई खेमे में दाखिल होता है और सीने पर हाथ रखते हुए गाजी से कहता है, मेरे हुजूर देखिए, मैं आपके लिए चिकनाई लाया हूँ, आप इसे अपनी दाढ़ी पर लगाएं, ये आपकी दाढ़ी को खूबसूरत बनाएगी। तो गाजी कहता है, बाबा क्या आपका दिमाग काम नहीं करता, ये बकरी के बाल हैं, असली दाढ़ी नहीं है। जेरकुताई सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, शुक्रिया हुजूर, मुझे ये मालूम नहीं था। गाजी, अब मेरी बात सुनो, मुझे इस बात पर शर्मिंदा ना करवाना कि मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उस्मान साहब के साथ एहतराम से बात करना। मगर गाजी उस्मान साहब बनते हुए कहता है, मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें, मेरे रास्ते में रुकावट ना बने, मैं आजाद हूँ, मैं जो चाहूंगा कहूंगा। जेरकुताई उसे समझाने लगता है तो गाजी एकदम से हाथ उठाते हुए कहता है, नहीं नहीं जेरकुताई साहब, अब मेरी नजरों से हट जाओ, सिपाहियों इसे मेरे खेमे से ले जाओ। गाजी के दोस्त आगे बढ़ते हैं तो जेरकुताई एकदम से कहता है, रुको रुको, ये कौन है? जवाबन गाजी कहता है, भाई सुंगुर। जेरकुताई दूसरे को देखकर पूछता है, और ये? जवाब में गाजी कहता है, ये आप हैं। जेरकुताई उसे देखते हुए कहता है, क्या ये मैं हूँ? गाजी कहता है, जी बिल्कुल। ये सुनकर जेरकुताई नकली जेरकुताई से कहता है, अपने चेहरे का अच्छी तरह ख्याल रखो, जाहिरी शक्ल सबसे अहम चीज होती है। गाजी, अपने बाबा को शर्मिंदा ना करवाना। ये कहते साथ ही जेरकुताई चला जाता है और गाजी आईने के सामने जाकर दाढ़ी पर हाथ फेरने लग जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं सरदी बाजार में सरदार याकूब गोंजा के जहेज का सामान देख रहा होता है और एक रुमाल उठाकर गमगीन होते हुए बैठ जाता है। फिर उसे सूंघते हुए कहता है, ओ मेरी बेटी की खुशबू। साथ ही उस लम्हे को याद करता है जब उसने गोंजा को पीटा था। इस ख्याल के बाद सरदार याकूब कहता है, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो बेटी? मुझे तुमने किस इम्तिहान में डाल दिया? क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हें बांध के रख रहा था? इसी दौरान मेहमद आता है और ये मंजर देखकर कहता है, ऐसा ना करें बाबा, ये आपकी गलती नहीं है, परेशान ना हूँ। जवाबन सरदार याकूब कहता है, मैं कैसे परेशान ना हूँ मेहमद, मेरी गोंजा, मेरी गुलाब की खुशबू वाली बेटी अपने बाबा की दुश्मन बन गई है। उसने कहा कि अब से आप मेरे बाबा नहीं हैं। यह सुनकर मेहमद कहता है, बाबा इसमें गोंजा का भी कसूर नहीं है, अलाउद्दीन ने उसे बेवकूफ बनाया, काइयों ने मेरी बहन को हमारे खिलाफ कर दिया है। तो सरदार याकूब कहता है, उस्मान इसकी कीमत अदा करेगा, मेरी बेटी को ले जाकर उसने मेरी साख तबाह कर दी, वो मुझे इसकी कीमत अदा करेगा। ये कहते साथ ही सरदार याकूब रुमाल अपने पास रख लेता है। काई के विले में जेरकुताई उस्मान साहब के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बुलंद आवाज से कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान साहब समेत सब हैरान रह जाते हैं और उस्मान साहब पूछते हैं, जेरकुताई क्या हुआ? जवाबन जेरकुताई सामने इशारा करते हुए कहता है, हुजूर उस्मान साहब। जब उस्मान साहब सामने देखते हैं तो दो नन्हे बच्चे सिपाही के बेस में सामने आते हैं। वो अदब से खड़े हो जाते हैं और गाजी अपने दो मुआवजों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों को इस तरह से देखकर सब बहुत खुश होते हैं, मगर अलजन और जेरकुताई परेशान होते हैं कि गाजी कहीं कुछ बुरा ना कह दे। उस्मान साहब सीने पर हाथ रखकर उसके सलाम का जवाब देते हैं और गाजी उस्मान साहब की तरह कहता है, काफिर दुश्मनों ने हमें घेर लिया
है। जेरकुतय सुगोत के उफक पर इलामात जाहिर होने लग गई हैं। लगता है दोस्त और दुश्मन मुत्तहिद होकर हम पर चढ़ आएंगे। तो नकली भाई सुंगर कहता है, मेरे हुजूर हम सिर्फ चंद देखें, हम उन दुश्मनों से कैसे निपटेंगे। यह सुनकर गाजी कहता है, नहीं मत करो, मत कहो ऐसा। हमने कई बार कलील तादाद होने के बावजूद दुश्मन को शिकस्त दी है। क्या हमारी कोशिशें और दिल गजा की आग से खाली हो गए हैं जो वो हमारी जानें लेंगे। सिपाहियों मजबूत रहो और अपनी तलवारें निकालो। ये मंजर देखकर सब बहुत खुश होते हैं और हंसते हुए साथ साथ कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाजी तलवार लहराते हुए मजीद कहता है, मैं अपने अबाओ अजदाद और गौस के रूह की कसम खाकर कहता हूँ कि वो दिन करीब है जब हम मेकाजा और बुरसा के दरवाजे पर खड़े होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह कहने वाले गाजियों के लिए अल्लाह अकबर। खूनी तलवारों से शहीद होने वाले शोहदा के लिए अल्लाह अकबर। उन माओं की मोहब्बत के लिए जो हमारी फतह की दुआएं कर रही है, अल्लाह अकबर। जेरकुतय भी जोश में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहने लग जाता है। सब लोग इस मंजर को देखकर बहुत हंसते हैं और साथ अल्लाह अकबर कहते हैं। उस्मान साहब गाजी से कहते हैं, आए माशाल्लाह उस्मान साहब। फिर उसे करीब आने का इशारा करते हैं तो गाजी कहता है, आ जाए करीब आ जाए। ये देखते साथ ही जेरकुतय एकदम से खड़ा हो जाता है। अलजन भी परेशान हो जाती है, मगर उस्मान साहब हंसते हुए कहते हैं, उस्मान साहब इधर आए। गाजी भागता हुआ जाता है और उनके हाथ का बोसा लेता है। उस्मान साहब, आपने बकरी के बालों से दाढ़ी बनाई, आपका चेहरा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। फिर उसके हाथ पर अंगूठी देखते हुए कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अंगूठी तो देखो। गाजी पूछता है, आप नाराज तो नहीं हो गए उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मैं क्यों हूँगा, हम भी तुम्हारी तरह के बच्चे ही थे। हमारे अबाओ अजदाद ने भी हमें गजा की आग से बड़ा किया है। देखो अब हमारे चिन्नार का दरख्त फैल गया है, इंशाल्लाह हम मजीद मजबूत होंगे। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन और उरहान से कहते हैं, गाजी की तरह मुझे तुमसे पोते पोतियां चाहिए जिनके दिलों में गजा की आग हो। तो अलाउद्दीन कहता है, हुजूर इंशाल्लाह। मगर उरहान कुछ नहीं बोलता और बाला खातून कहती है, जरूर होंगे उस्मान साहब, जरूर होंगे। हमारा चिन्नार का दरख्त मजीद मजबूत होगा, हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिर उस्मान साहब गाजी से कहते हैं, चले उस्मान साहब अपने सिपाहियों के पास जाएं, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सब खाने के मुंतजर खाएं। यह सुनते साथ ही गाजी अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और उस्मान साहब उठकर अपने बेटों और गुंदूज साहब के साथ खेमे में जाते हैं। फिर कहते हैं, गुंदूज साहब कल से आराम खत्म, अलाउद्दीन के साथ मेकाजा के फतह के लिए तैयारियों की जगह पे जाएंगे। और हान तुम मेहमत और उलजाई लुमड़ के पास होगे। यूनुस एमरे की तहकीकात की बारीक बेनी से पैरवी करोगे। अलाउद्दीन तुम ज्यादा होशियार और मोहतात रहोगे। हम तुम पर लगा हुआ बोहतान अभी तक नहीं मिटा सके। गोंजा की आमद मेहमद और याकूब को पागल कर देगी, वो किसी भी वक्त हरकत कर सकते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, फिक्र ना करें हुजूर, हम कातिल को जल्द अज जल्द ढूंढ लेंगे और इंशाल्लाह अपने ऊपर से बोहतान को मिटा देंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम ऐसा ना कर पाए तो भाइयों का खून बहेगा। आज तो रुकावट बन गए, लेकिन आने वाला कल क्या लाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।